नमस्कार दोस्तों। कहाँ तक जाके गिरेगा बाजार? ये गिरावट कहाँ तक जारी रहेगी? क्यों इस प्रकार की अंधाधुंध गिरावट हो रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में आ रहे हैं। और देखिए, आज से लगभग मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर, क्यों क्रैश हो रहा है बाजार के ऊपर, वीडियो बनाया था। और तब से लेकर आज तक जो एक चीज़ में परिवर्तन आया है दोस्तों, वो ये है कि जो गिरावट है ना दोस्तों, जो गिरावट का रीज़न है, जो मैंने उस समय बात की थी, और उस समय एक कमेंट बहुत अच्छा आया था कि भाई कितना डराते हो, वो जो पॉइंट्स है वो एकदम सार्थक होते नज़र आ रहे हैं। कल यूएस के कुछ रिजल्ट्स आए Q2 के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। उसका असर नैस्डैक, बड़ी आईटी कंपनीज में साफ देखने को मिला। हमारे यहाँ से जो Q2 के नंबर्स आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं वो चर्चा करेंगे। और यूएस के कुछ डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजराइल हमास वॉर, जो आप कह सकते हैं उसका जो एस्केलेशन है वो बढ़ता दिख रहा है। प्लस यूएन में जो चीज़ें हुई दोस्तों, एंटीनो गुटेरेस ने, जो सेक्रेटरी जनरल है आप कह सकते हैं, उन्होंने जिस तरह की हरकत की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों कह रहे हैं। उनको मैं आपके साथ चर्चा करूंगा थोड़ी सी उसमें आखिरी में, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उनको बहुत पहले ये बात कहनी थी। ठीक है, तो तमाम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूँ, कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी स्टॉक पिक, कुछ भी यहाँ पे इस प्रकार की चर्चा मैं नहीं करता। मुझे जो पर्सनली लगता है, जो स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मुझे रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा रहते हैं, आप साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ आप कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकारी सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो अब वापस से अपने टॉपिक में आते हैं। देखिए, हो क्या रहा है, जब मैं आप सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी 19,000 आप कह सकते हैं को भी तोड़ करके 18,950 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये छोटी मोटी वीकनेस नहीं दोस्तों, ह्यूज वीकनेस है। ठीक है, आज हमारी मंथली एक्सपायरी है। क्या है दोस्तों? मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस प्रकार की हम यहाँ गिरावट विटनेस कर रहे हैं वो होनी ही थी। कल जो बाजार हुए, अमेरिकी बाजार हैं, वहाँ पर दोस्तों नंबर आए किसके? अल्फ़ाबेट के। वो नंबर इतने इतने ज़्यादा ख़राब थे कि अल्फ़ाबेट एक ही दिन में, जी हाँ, इंट्राडे में 9.5% की गिरावट दिखाया है। और कोविड के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस प्रकार की गिरावट कोविड के समय आई थी। इतना ही नहीं, मेटा ने अपने नंबर पेश किए। मेटा मतलब फेसबुक वाली दोस्तों, मेटा ने अपने नंबर पेश किए, वहाँ पर 4% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इस सब को देखते हुए नैस्डैक एक दिन में 2.5% टूटा है दोस्तों। यानी ओवरऑल जो यूएस बाजार में वीकनेस है वो बहुत बहुत बड़ी, बहुत भयावह थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जो उन्होंने जो एक डेटा रिलीज़ किए होम सेलिंग के, वो काफ़ी अच्छा है। अब आप कहेंगे अच्छा है तो खराबी क्या है? देखिए, खराबी है ना कि जो यूएस की इकोनॉमी को में थोड़ी स्लो डाउन की चर्चा कही जा रही है। इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा हाई किया जा रहा है ताकि जो कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आए। लेकिन आप समझिए मेरे को, जो होम सेलिंग के नंबर्स आए हैं वो तब आए हैं इतने अच्छे, जब जो होम लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो आपको मैं बता दूं 23 साल के हाई में है, 23 ईयर्स के हाई में चल रही है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कल लगा था थोड़ी शांत होती दिख रही है, वो वापस से 4.9 के भी ऊपर आ गई है। 5% वापस से टच करने की चर्चा चल रही है। और ये चीज़ें दोस्तों, जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अपने 2007 के बाद इतनी हाई चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं ये कब हुआ था? 2007 में के बाद आपको पता है 2008 की कितनी भयावह क्रैश आई थी। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम भारतीय बाजार कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहीं से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लगातार आप आईटी कंपनीज देखें, साफ साफ आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आपको सभी स्तरों पे दिख रहा है कि हाँ भाई, स्लो डाउन है, गिरावट हो रही है। कहीं से भी Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। आप आईटी देख लें, बैंक्स देख लें, बैंक के नंबर आप ईयर ऑन ईयर देख के खुश हो सकते हैं, बट क्वार्टर आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ग्रोथ नहीं दिख रही है, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स ठीक लगे थे।
मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे आते, लेकिन हाँ जिस प्रकार की वो गिरावट दिखा चुका है उसके सामने मैं कहूँगा कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर ठीक थे, ठीक है। और आप अन्य नंबर्स को भी देखें तो कहीं से भी कोई बहुत बहुत पॉजिटिव खबर नहीं आई। जुबिलेंट फूडवर्क के कल नंबर आए, टेक महिंद्रा के ने तो इतने गंदे नंबर्स दिए। उनके जो आप कह सकते हैं जो उनकी नई टॉप मैनेजमेंट आई है उन्होंने कहा है भाई हम नया प्लान बनाएंगे, लेकिन उस प्लान में भी अभी थोड़ा समय लगेगा। कब से? आने वाले 6 महीने के बाद से। तो टेक महिंद्रा में भी हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे और ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप समझिए जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तो आप समझिए जो एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता है ना एक गिरावट का, आपकी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है, आपकी आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है वो तो हाई है ही दोस्तों, आपका डॉलर इंडेक्स भी हाई है, आपकी कह सकते हैं इन्फ्लेशन नीचे आ नहीं रहा है, जो डेटाज आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्लो डाउन साफ साफ देखने को मिल रहा है। प्लस आपको बता दूं आज कोरिया के भी नंबर्स आए जीडीपी के, वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे थे, काफ़ी नहीं कहना चाहिए बट हाँ नीचे थे। तो यानी आप समझिए जब आप उठे हैं आज तो एक भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है जो आपको बाजार में तेज़ी दिखा सके। और देखिए सबसे जो आप सकते हैं एक और चीज़ है वॉर, जो इजराइल हमास की वॉर है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसमें आग में घी डालने का काम कौन किया? भाई साहब एंटोनियो गुटेरेस ने। उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया ये जो हुआ है, उनका बयान खैर यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बट उन्होंने एक काम आप समझिए जब आप इतनी बड़ी पोजीशन में रहते हैं कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समझ के बोलना चाहिए। और वो लोग जो कहते हैं नहीं भाई उन्होंने सही किया, मेरा कहना है कि भैया तो आपको इससे पहले कहना था, अभी आपका काम होना चाहिए चीज़ें काम डाउन हो जाएं, तब आप कुछ किए नहीं, आप एक कंप्लीट अटर फेलियर हैं, ठीक है। आपने जब आपको चीज़ें एस्केलेशन से रोकनी थी, जब आपको चीज़ें देखनी तब आपने देखी नहीं। आप अब जब आपको लग रहा है आप अच्छे बनने के चक्कर में आप 10-15 लोगों को और लेकर के डूबेंगे अपने साथ, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता आप इतनी बड़ी पोजीशन में हैं और आप इतनी नासमझी की बातें कैसे कर सकते हैं। वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट होने देने, ऐसे बयान जो वॉर को और एस्केलेशन दे सकते हो, उससे हमें बचना चाहिए। आप जो कह रहे हैं आपको बहुत पहले ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए थी, आपको बहुत समय पहले ये चीज़ें रुकें इसके बारे में चर्चा करता रहना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। बट मेरा कहना ये है कि वॉर एस्केलेशन रुके, ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए। कतर की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं बट मुझे ये लग रहा है बट अभी वो जो कतर का डर है वो उतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है। बट हाँ अगर कतर की तरफ से नेचुरल गैस को लेकर के कुछ भी इश्यूज होते हैं वो बहुत डरावने वाले रहेंगे। तो देखिए ऑलरेडी क्रूड ऑयल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो क्रूड ऑयल है ना यहाँ से नहीं जाए $100, लेकिन अगर वो जिस तरह में है वहीं पे अगर टिक गया ना 6-8 महीना तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ख़राब बात होगी और हमारी इकोनॉमीज़ के लिए ये बद से बदतर हालात पैदा कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो वही जो पॉइंट्स है वो और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट का जो नेचुरल नेचर है वो यही है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, कभी कभी समय बिताता है फिर ऊपर जाता है। आपको SIP मोड में, आपको एक्यूमुलेशन मोड में, इसीलिए मैं कहता हूँ हर स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन मोड में रहें। वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं उनके पीछे ना जाते हुए जो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाए हैं, जहाँ पर गिरने के चांसेस कम हैं, क्योंकि देखिए अभी सबका पोर्टफोलियो लाल होगा, आपका पोर्टफोलियो लाल होगा, मेरा पोर्टफोलियो लाल होगा, सबका। बहुत ज़्यादा आपने जो गेंस कमाए होंगे वो अचानक से गायब होते दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भैया मैंने जो खरीदारी की है, खरीदारी करने से पहले जो चीज़ें सोची थी वो सही सोची थी। मैं अपने स्टॉक्स में प्रबल हूँ। अगर वापस से मुझे एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है तो यही मौके होते हैं जब हम अच्छी कंपनियों को एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। विजन लंबा रखें। देखिए मैं ना ट्रेड करता हूँ ना मैं ट्रेड जानता हूँ, तो आपको उसके चीज़ें मैं क्या ही चर्चा बताऊँ। हाँ, जो बाज़ार में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह से आपको आराम से करती रहनी चाहिए, ऐसे ही निवेश करने चाहिए जिसे आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया अभी गिरावट हुई आप पैनिक मोड में खरीदारी करने आ गए। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। प्लीज़ मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म का सोचें। एज अ रिटेल निवेशक का पैसा लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बनता है। ट्रेड से आप कमाते हैं, आप ट्रेड करते हैं, इट्स ओके, ग्रेट, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट मेरा ये मानना है अगर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे ये लगता है कि भैया आप एज अ रिटेल निवेशक
ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगे, ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होगा और ज़्यादा एक्यूमुलेशन करके पैसे कमाएंगे दोस्तों। तो आपके साथ एक इसी प्रकार की बहुत छोटी सी एनालिसिस करनी थी दोस्तों कि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।